ओके बेटा, तो कल हमने लेब 9 की थी। ठीक है, आज हम लेब 10 कर रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अबाउट करेक्टराइज दी टेम्परेचर सेंसर RTD। इससे प्रीवियस जो लेब थी उसमें हमने जो है वो उसमें भी जो टेम्परेचर सेंसर था थर्मोकपल, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती हैं, उसके कितने टाइप्स हैं और टाइप्स का क्या मतलब है, और उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और आज की लैब में भी हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है विच इज़ कॉल्ड RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, सो इसके बारे में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से बेसिकली काम करता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, वो आप डेफिनेशंस लिख दीजिए, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसकी RTD की, ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं। सो फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नंबर ऑफ सेंसर्स आर अवेलेबल। वन ऑफ द मोस्ट लीनियर स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल टेम्परेचर सेंसर इज दी RTD, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। इन RTD द आउटपुट रेजिस्टेंस चेंजेस विद द टेम्परेचर। ठीक है, सो इस सेंसर में क्या होता है, आपका जो रेजिस्टेंस है किसी भी मटेरियल की या जिससे वो सेंसर बना हुआ है, तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है अगर टेम्परेचर को आप वेरी कर रहे हो। सो RTD इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिवाइस। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उस सेंसर की जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। कुछ सेंसर होते हैं जो नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। ठीक है, उसको हम नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। The resistance of the material increases with temperature. So the resistive property of the metal is called is its resistivity. So the resistive property defines length and cross sectional area required to fabricate an RTD of a given value. ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है उस मटेरियल की लेंथ पे और उस मटेरियल की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स होते हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। सो द रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इज गिवन बाय द रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास फार्मूला गिवन है, R इज इक्वल टू एप्सिलॉन एल अपान ए। ठीक है, तो यहाँ पे R जो है वो उस मेटल की जो है वो रेजिस्टेंस है, एप्सिलॉन ये जो है वो रेजिस्टिविटी है मेटल की, और यहाँ पे एल जो है वो बेसिकली लेंथ है, लेंथ ऑफ द मेटल, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेटल है तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगी। ठीक है, और इस हिसाब से आप जो है वो रेजिस्टिव करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, वो हर एक मेटल की या हर एक मटेरियल की जो अपनी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगी कि किस मेटल से वो जो टेम्परेचर सेंसर है वो बेसिकली बना हुआ है। So RTD, resistance temperature detector, is a sensor used to measure temperature by correlating the resistance with the temperature. ठीक है, ऑब्वियसली इसका जो काम है रजिस्टर और टेम्परेचर को आपस में किस तरीके का रिलेशनशिप है उसके हिसाब से ये टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। मोस्ट RTD एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ लेंथ ऑफ फाइन क्वाइल्ड वायर रेप्ड अराउंड सेरामिक और ग्लास कोर। ठीक है, तो RTD जब बनता है तो ऑब्वियसली उसमें आपके पास एक ग्लास कोर होता है या सेरामिक कोर होता है जिसके ऊपर वो वायर जो है वो बेसिकली बनी हुई होती है। द एलिमेंट इज यूजुअली क्वाइट फ्रेजाइल, सो इट इज़ ऑफन प्लेस्ड इनसाइड शीटेड प्रोब टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, तो उसको किसी एक प्रोब के अंदर जो है वो इनक्लोज किया जाता है ताकि वो जो मटेरियल है जो सेंसर सेंस कर रहा है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। The RTD element is made from a pure metal as mentioned below. The material property to have predictable change in resistance as the temperature changes is used to determine temperature. ठीक है, तो RTD के लिए जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं उसमें आपके पास प्लाटिनम है, निकल है, कॉपर, बाल्को एंड टंगस्टन। ठीक है, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं बेसिकली यूज होते हैं टू क्रिएट दी RTD। ठीक है,
आ रही बात समझ? ओके, इससे रिलेटेड एक जी मैंने सर, जी सर। कल वीडियो भी देखी है, तो वो मैं वीडियो भी यहाँ पे प्ले करना चाहूँगा। Did you know that you get ठीक है, एक If your मिनट थोड़ा होल्ड application कीजिएगा। requires a highly ओके, तो ये वीडियो देख लें आप। PT100 sensors आवाज़ आ रही है आपको इस वीडियो की? are among the most accurate temperature sensors on the market No, today. Not only do they provide नहीं आ रही? सर। जी बेटा, आवाज़ नहीं आ रही वीडियो की? good accuracy, No, but they sir, also नहीं आ रही। provide excellent stability नहीं आ and रही। repeatability. Simply put, a PT100 चलें, ये sensor वीडियो is just मैं one लिंक दे particular दूंगा, type लेकिन of यहाँ पे RTD or resistance इसकी जो temperature कंस्ट्रक्शन है वो detector. बता रहा है, वो हम देखते हैं थोड़ी। RT ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जो इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा है कि किस तरीके से बना हुआ है आरटीडी। RTDs use a resistive element made up of a ceramic or glass ठीक है, यहाँ पे ये सेरामिक का ग्लास कोर है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है वो मेटल जो है वो ये बेसिकली रेप करेगा। core wrapped in fine metal wire whose ठीक है, तो फाइन मेटल वायर जो है इसके अराउंड जो है वो उसने जो है वो बेसिकली रेप कर लिए। अब वो यहाँ पे 2 टर्मिनल आएंगे, ठीक है, जिसके थ्रू आप resistance changes in a उसकी precise and रेजिस्टेंस predictable मेजर manner करोगे। with fluctuations in temperature. This change in resistance is then used to correlate a temperature reading. A PT100 gets its name from the platinum or PT wire used. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी समझ आई आपको? आपके पास कोई कोर होगा एक? नो सर। हैं? कौन कह रहा है नो सर? अकील सर, अकील। क्या हुआ अकील? सर नहीं। ये दोबारा थोड़ा देख लें। यहाँ पे ये देख, सर ये वो वीडियो 2x पे है ना, तो वकील को समझ नहीं 2x आता। पे नहीं है वीडियो, 1x पे है। TDs use a resistance. एक मिनट थोड़ा, जा रहे हैं उस वजह से। सर और लिंक सेंड करे चलो मेरे। अभी सेट करूं? कहाँ पे सेट करूं फिर? ग्रुप तो सेंड कर दो ना सर। सर आने भी थोड़ी प्ले की होना समझ में अच्छे सर। न जो तो अचे आवाज आवाज के छा कंदा साईं दिसूंगा वीडियो में शायद। हाँ, फेसबुक में दर्द अचे। ये वाला चलो ग्रुप पे आ गई लेट। Element made up of a ceramic or glass core wrapped in fine metal wire whose resistance changes in a precise and predictable manner with fluctuations in temperature. This change in resistance is then used to correlate a temperature reading. A PT100 gets its name from the platinum or PT wire used in its RTD element. Although it is expensive, platinum provides both greater linearity and greater stability than other materials. And the number 100 indicates that the sensor's resistance at 0 degrees Celsius is equal to 100 ohms. Using PT100 sensors in a process measurement and control system can provide an accurate and reliable way to monitor temperatures. These sensors are capable of measuring temperatures with higher resolutions than other types of temperature sensors, while still maintaining their stability over long periods of time, making them an ideal choice for many applications. Still have questions? We've got answers. Contact one of our engineers. जी बेटा, कुछ समझ में आया? सर ने प्रैक्टिकल करना नहीं, इस लैब का हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। हम लैब जो फायदो शायद सर प्रैक्टिकली न था। तो बेटा ये लैब हम कर भी तभी रहे हैं ना जब ऑनलाइन है। ऑनलाइन नहीं होता तो फिर तो मैं ये लैब नहीं कराता। नहीं हो रही सर, आप करवा रहे हैं सर लैब। जी? सीसीएन की सही है सर, वो तो हो जाती है सर। हाँ
आईएम की तो सर प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल डिपेंड है सारी। तो बात तो वही है ना, जो आप प्रैक्टिकल करेंगे आप सिमुलेशन में कर रहे हो। सर सिमुलेशन सर अलग चीज होती है सर, वो प्रैक्टिकल को हम खुद करेंगे ना वहां पर सर। तो आप क्या चाह रहे हो अब? सर हम तो कुछ नहीं चाह रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं ना सर। सीसीएन की सही है सर, वो सीसीएन की होती ही सर ऑनलाइन, ऑनलाइन भी हो जाए तो सही है। एम्बेडेड की हो ही नहीं रही क्योंकि सारा कुछ उसमें प्रैक्टिकल है। नहीं तो सर ने कहा आईएम है की कि वो प्रैक्टिकल सिमुलेशन पे करा रहे हैं सर। नहीं, एम्बेडेड की कहाँ करवा रहे हैं सर? सर ने मुझे कहा है, सर गुलाम अब्बास ने। कब ले सर लिए? बोल रहा है जब आएंगे आप सभी फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन सिमुलेशन तो करा रहा है ना फिलहाल। सिमुलेशन तो थे दी जी जुबेर। वो सर सिमुलेशन में थे दी भाई, प्रोटियस ऐं जेको आहे त माइक्रोचिप स्टूडियो ते सर कराए थो पियो, अचे थो त जंहिं टाइम लैब फिजिकल थियूं त पोइ फिजिकली बि कंदासीं सॼियूं लैब्स। देखिए बात ये है, अब सिचुएशन ये है ना कि ऑनलाइन कुछ ना कुछ तो हमें कराना है ना, कुछ ना कुछ पे ऑब्वियसली में फिर जो मुझे सिमुलेशन मिली है वो तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा ना। ठीक है, अब लास्ट लैब में हमने थर्मोकपल की लैब की, उसकी सिमुलेशन परफॉर्म की। आज हम आरटीडी की लैब परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये दोनों लैब्स तो हम कर रहे हैं ना सिमुलेशन पे। अब टाइम को यूटिलाइज तो करना है ना, ऑनलाइन हो तो। ऑनलाइन तो हम इस तरीके से ही कर सकते हैं। बाकी जो आप बात कर रहे हो फिजिकली की, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये आरटीडी भी पड़ा हुआ है और हमारे पास वो भी पड़ा हुआ है, थर्मोकपल भी पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन उस लैब को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास फिर एक और स्लॉट चाहिए होगा। ठीक है, आपका टाइम टेबल ऑलरेडी जो है वो बहुत जो है वो कंजेस्टेड है। ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं कहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा फिर? जी अली जान। सर एचएस की तो बात अलग हो गई ना सर, वो तो सही है बात। नहीं देखें, मुझे 14 लैब्स भी तो करानी है ना। तो वो तो होनी है ना सर। यही है ना, 14 लैब्स अभी तो करानी जून है। तक का टाइम मिला हुआ है ना सर हमें। हैं? जून तक का तो टाइम मिला हुआ है हैं? क्या हो गया है? सर। जून तक क्लासेस चलेंगी ना? जून तक कैसे चलेंगी खुदा के बंदे, क्या हो गया है? ये जो नहीं चलेंगी सर। एकेडमिक कैलेंडर आपके साथ शेयर हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगी ना, जून तक थोड़ी चलेंगी। तुम स्कूल वाली बात ना करो ना। जानी बस 15 दिन महीने का ओवर पेपर है। हाँ एग्जैक्टली, जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से ही चल रहा है सब कुछ। फिर सही है। ठीक है, फिर भी अगर मुझे हमें एक और लेब एक्स्ट्रा मिल गई, ठीक है, उसी स्लॉट में जिसमें आप लेब परफॉर्म करते हो, तो मैं फिर भी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ इस चीज़ की। ठीक है, थर्मोकपल हो गया या फिर आरटीडी हो गया, इन दोनों की मैं डेमोन्स्ट्रेशन हार्डवेयर पे मैं दे सकता हूँ आपको। लेकिन ऑब्वियसली उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। टाइम तो वैसे ही नहीं है सर। अरे एग्जाम में ये इंक्लूड होंगी? फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा इंक्लूड इस केस में, मिड में। बाकी फाइनल में अगर मैंने डेमोन्स्ट्रेशन दी फिर तो मैं इंक्लूड करूँगा। सर मिड कहाँ तक होगा? मिड 6 लैब, जो फर्स्ट 6 लैब्स हैं वहाँ वहाँ तक है मिड। तो मिड तक होगा। जी सही है सर। भैया सर भैया। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं इसकी डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। ठीक है, एक लैब में फिर मैं तीनों लैब्स की डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, थर्मोकपल, आरटीडी एंड एलवीडीटी। ठीक है, पहले मैंने ये सोचा हुआ था कि जो एलवीडीटी की लैब है वो मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा और आपको टाइम दूंगा कि आप खुद से भी परफॉर्म करो। एक लैब में हम वो करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप परफॉर्म नहीं करना चाह रहे, तो तीनों लैब्स की फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ। अब आप लोग डिसाइड करो कि आपको लैब परफॉर्म करनी है तो एक लैब परफॉर्म होगी, और अगर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए तो फिर मैं तीनों की डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता जिसकी हूँ। आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे वो चीज फाइनल में तो इंक्लूड होगी ना सर। फिर तो इंक्लूड करूँगा ना, डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा तो इंक्लूड तो करूँगा ना। सर फिर तो हम खुद ही करें तो अच्छा है। फिर नहीं देना सर डेमोन्स्ट्रेशन आप। हाँ तो अगर खुद, डेमोन्स्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं तो सही नहीं दे, बस सीधी बात है। लेकिन आप कह रहे हो ना कि क्या फ़ायदा है फिर इस चीज़ का।
ठीक है, सर, बात फायदे की नहीं है, अगर बात होती है मैं सिचुएशन की ये ना। कह रहा हूँ, अगर ये फाइनल में चीजें आ गई, सही है ना सर, फिर तो हमें समझ में नहीं आएगी। क्या वही तो फाइनल में मैं कैसे दूंगा यार? आप खुद सोचो ना, ये सिमुलेशन में मैं फाइनल में कैसे कहूंगा कि आप मटेरियल सेलेक्ट करो, ये करो, वो करो? ये तो नहीं आ सकती ना फाइनल ये तो में। प्रैक्टिकल में अवेलेबल है ना आपके पास, आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो इस वजह से हम वैसे बोल रहे हैं कि आप अभी सिमुलेटर करवा रहे हैं, आप बाद में डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, उसके बाद फाइनल में आएंगे, तो हमें तो पता नहीं है ना कैसे करेंगे कुछ भी। नहीं नहीं, ये तो अभी आपने क्वेश्चन किया तभी मैंने कहा कि डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। सर आपने खुद फाइनल में, क्वेश्चन रेज किया ना अली जान। सर फाइनल में ना दे, बस डेमोन्स्ट्रेशन ना दे सर, चलो, अब फिर खुश हो सही है। सिमुलेशन से? हाँ हाँ, खुश हूँ सर। हाँ, अच्छा, लेकिन ये हो करवा सकता है इन 2 लैब से मैं कुछ एमसीक्यूज बना लूँ। सर, एमसीक्यूज जितने हो बना ले आप। हाँ, अब ठीक है ना? परफेक्ट है सर। ओके ओके। इसकी कंस्ट्रक्शन आपको वीडियो में समझ आई? ठीक है। उसमें आपको एक कोर बताया गया था, या तो सेरामिक का कोर होगा या फिर ग्लास का कोर होगा। उसके अराउंड वो जो मेटल की वायर है वो जो है वो रेप की गई थी। ठीक है, उसमें से आपके पास 2 टर्मिनल आ रहे थे। तो अगेन वहाँ पे जहाँ पे आपके पास वो चीज़ थी, वो सेंसर था, उसके नीचे अगर आप कोई टेम्परेचर दोगे तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली चेंज होगी, और वो फिर आप ओम मीटर लगा के उसकी रेजिस्टेंस से जो है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, फिर अगेन जब आपको वो रेजिस्टेंस मिलेगी तो आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एक फार्मूला गिवन है। ठीक है, ये फार्मूला आपके पास गिवन है। ठीक है, आर टी इज इक्व टू आर नॉट, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट के अंदर टी माइनस टी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो आर टी है वो बेसिकली क्या है? टेम्परेचर है, रेजिस्टेंस है उसी टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर आपने सेंसर को प्रोवाइड किया है। ठीक है, और आर नॉट जो है वो रेजिस्टेंस है एट द रेफरेंस टेम्परेचर। ठीक है, तो रेफरेंस टेम्परेचर में कितनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो बता रहा है। ठीक है, तो जनरली जो रेफरेंस टेम्परेचर हम लेते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है, और अल्फ़ा जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक है, कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है वो क्या बन रहा है। ठीक है, एंड सेटिंग टी नोट टू 0 सेंटीग्रेड एंड रीअरेंजिंग टू द स्टैंडर्ड लीनियर। ठीक है, इट इज़ क्लियर दैट द रेजिस्टेंस वे टेम्परेचर इज लीनियर विद द स्लोप। ठीक है, तो अगर आप टी नॉट को जो है वो 0 कंसिडर कर रहे हो, 0 सेंटीग्रेड रख रहे हो, तो इस हिसाब से ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन बन रही है। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप होगा वो एक दूसरे के साथ लीनियर होगा। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर रिलेशनशिप ऑफ आर टी डी। तो एक्स एक्सिस पे आपके पास टेम्परेचर है सेंटीग्रेड के अंदर और सेल्सियस के अंदर, और यहाँ पे आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस है ओम के अंदर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है आपके पास जो रेजिस्टेंस भी है उस हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 2 टाइप्स बताए गए हैं आर टी डी के। एक टाइप है पी टी 100, लेकिन इन दोनों के जो कोएफिशिएंट हैं वो बेसिकली डिफरेंस हैं। ठीक है दोनों टेम्परेचर जो सेंसर्स हैं आर टी डी पी टी 100 है। ठीक है, और वीडियो में ये भी बताया गया है कि पी टी 100 का क्या मतलब है। पी टी का मतलब है कि ये जो सेंसर है वो बना हुआ प्लाटिनम मटेरियल के थ्रू। ठीक है, और 100 का मतलब ये है कि जब 0 सेंटीग्रेड होगा तो इसकी जो बेसिकली रेजिस्टेंस होगी एट 0 सेंटीग्रेड वो 100 ओम्स होगी। ठीक है, और अगर आपके पास पी टी 1000 है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो पी टी है वो प्लाटिनम को शो कर रहा है, वो जो 1000 है वो रेफरेंस टेम्परेचर एट 0 डिग्री को शो कर रहा है कि 0 डिग्री पे 1000 ओम जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर होगा। जी बेटा, समझ आ रहा है? Okay, so theoretically any metal can be used to measure temperature. The metal selected should have a high melting point
and an ability to withstand the effect of corrosion. Therefore platinum is selected for most of the application. ठीक है, तो मोस्टली जो प्लाटिनम मटेरियल है वो यूज़ किया जाता है इस केस के लिए. Its desirable characteristics include chemical stability, availability in pure form, and electrical properties that are slightly reproducible. ठीक है, तो इसी वजह से जो प्लाटिनम है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये इसकी जो अल्फ़ा है वो बेसिकली यहाँ पे गिवन है कि इसकी अल्फ़ा क्या वैल्यू है प्लाटिनम की. ठीक है, ये इक्वेशन है, ये आप देख लीजिएगा. लेकिन जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वो हमें जो है वो ये इक्वेशन हमें इक्वेशन काम आएगी जब हम सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, उस वक्त ये इस इक्वेशन के थ्रू हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. आर टी इज इक्वल्स टू सर और इसकी सिमुलेशन आज करेंगे? सिमुलेशन करेंगे ना आज. जी बेटा, उसी पे ही वर्चुअल लैब्स पे ही सिमुलेशन है, तो वहाँ पे सिमुलेशन करेंगे. लेकिन कैलकुलेशन इस सिमुलेशन में थोड़ी कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है, बाकी ये थोड़ी कुछ थ्योरी है वो आप देख लीजिएगा, इस थ्योरी को पढ़ लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद हम सीधा जो है वो इसकी जो सिमुलेशन है उस पर आ रहे हैं. जी मोहम्मद अहमद. सर आरटीटी जो है एक टेम्परेचर मेजर करता है रेजिस्टेंस का. टेम्परेचर सेंस करता है जी. ठीक है सर. ठीक है, जैसे थर्मोकपल था, थर्मोकपल में टेम्परेचर कैसे सेंस होता था, आप वोल्टेज मेजर करते थे और फिर उस वोल्टेज को टेबल के थ्रू आप रिलेट करते थे और वहाँ से टेम्परेचर निकालते थे. ठीक है, यहाँ पे आरटीडी में क्या है, जब आप टेम्परेचर दे रहे हो सेंसर को तो उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो रही है. रेजिस्टेंस चेंज हो रही है तो वो आप रेजिस्टेंस से मेजर कर रहे हो ओम मीटर के थ्रू, और फिर फार्मूले के थ्रू आप उसकी टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो. ठीक है मोहम्मद अहमद. ओके, अब सिमुलेशन करें परफॉर्म. अली जान. जी सर. यस सर. ओके, सो अगेन वर्चुअल लैब्स पे आप आएंगे. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो टेम्परेचर सेंसर का ये मिल जाएगा. ठीक है, आप गूगल पे ही लिखेंगे वर्चुअल लैब आरटीटी लिखेंगे. ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट लिंक जो है वो आ जाएगी. इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप सिमुलेशन पे जाएंगे. ठीक है, ये सिमुलेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा. ठीक है, अब इस इंटरफेस में आपके पास डिफरेंट कंट्रोल पैनल्स गिवन है. ठीक है, उस कंट्रोल पैनल्स में सबसे पहले आपने मटेरियल को सिलेक्ट करना है. ठीक है, कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हो सेंसर के लिए. तो फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की प्लाटिनम की. ठीक है, तो प्लाटिनम मटेरियल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया. उसके बाद यहाँ पे आर नॉट जो है वो सिलेक्ट करेंगे 100. और नॉट का मतलब ये है कि 0 सेंटीग्रेड पे इस सेंसर की जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम्स है. ठीक है, इट मीन्स कि ये जो टेम्परेचर सेंसर है वो PT 100 टेम्परेचर सेंसर की बात करें. जी भाई. सर नेट स्लो था इसलिए ये रिपीट कर दे सिमुलेशन अभी मैंने स्टार्ट किए. तो आपके पास ये इंटरफेस आएगा. तो यहाँ पे आप मटेरियल जो है वो सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हम मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं प्लाटिनम. ठीक है, और उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे आर नोट सेलेक्ट करना पड़ेगा. आर नोट क्या है कि 0 सेंटीग्रेड पे उस सेंसर की क्या रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी 100 वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो ये आपके पास सेंसर बन जाएगा PT 100. PT 100 में जो है वो आपके पास जो है वो PT स्टैंड फॉर प्लाटिनम मटीरियल, 100 स्टैंड फॉर 100 जो है वो ओम्स रेजिस्टेंस एट 0 सेंटीग्रेड. ठीक है, तो ये आपके पास है वो रेजिस्टेंस आएगी. फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो टेम्परेचर को मेजर करेंगे, गेट टेम्परेचर करेंगे. अब ये आपके पास ये टेम्परेचर आ गया -21 सेंटीग्रेड. ठीक है, और फिर उसका आप जो है वो आउटपुट वैल्यू लिखेंगे. अब आउटपुट वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए यहाँ पे फार्मूला भी गिवन है कि जो हमने फार्मूला पढ़ा था. ठीक है, ये वो फार्मूला ही है. ठीक है, लिंक होगी ना आपके पास. सॉरी, लिंक होगी ना ये सिमुलेशन की आपके पास. हाँ लिंक सेंड करूँ.
जी सर। ओके सेंड कर रहा हूँ। सर जी जी बेटा, जी अकी। सर इसका टेम्परेचर सर वो डिफरेंट आ रहा है जो आपने रियल टेम्परेचर दिया। देखिए अब ये जो सिमुलेशन के अंदर क्या है, सिमुलेशन के अंदर ये है कि गेट टेम्परेचर कर रहे हैं। इट मीन्स कि सेंसर को आपने कहीं पे पुट किया हुआ है जिसका टेम्परेचर आप मेजर कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे गेट टेम्परेचर वो आपको वो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब टेम्परेचर आपको मिल गया है, आपने RT का कैलकुलेट करना है। सर ये टेम्परेचर हर किसी के बाद डिफरेंट आएगा। जी जी डिफरेंट ही आएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट आएगा। तो आप फार्मूला के थ्रू जो है वो RT को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला गिवन है और आप RT को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अभी जैसे मेरे केस में आया है यहाँ पे -21 सेंटीग्रेड, तो इसको अगर मैं इस अकॉर्डिंग टू फार्मूला सर कैलकुलेट मेरे करूँ। पास तो डिफरेंट आ रहा है। जी बेटा वो टेम्परेचर डिफरेंट ही आएगा ना। सर वैल्यू तो सेम रख रहा हूँ नाट की। तो बेटा ये 100। सिमुलेशन क्या कर रहा है, आपको टेम्परेचर डिफरेंट दे रहा है। इट मीन्स कि अगर आपके पास ये टेम्परेचर आ रहा है उस पर आपने RT की वैल्यू लिखनी है वहाँ पे। हेलो भाई। सर जी हो सर ये वन टेम्परेचर टाइम समझ नहीं आया कि आप क्या तव्हां सेम तो अचे न इहो टेम्परेचर 21 चयूं असां बि सेम वैल्यू रखूं था पर असां ॾे चेंज थो अचे। नहीं ये हर बार डिफरेंट आएगा ना। जब उन्हनि आप गेट टेम्परेचर करोगे ये डिफरेंट वैल्यू देगा। ये देखिए, ठीक है, ओके सर ओके अब समझ आ गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास -189 सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, राइट, ठीक है। इसके बेसिस पे अब मुझे RT कैलकुलेट करना है। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक कैलकुलेटर ओपन है जिसमें मैंने R0 की वैल्यू मेंशन की है 100 ओम, ठीक है। यहाँ पे मुझे टेम्परेचर पुट करना है। टेम्परेचर मेरे पास आया है -189, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -189, ठीक है। तो ये मुझे कैलकुलेट करके देगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसने मुझे रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करके दी है और ये मैं रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आकर इसमें पेस्ट करूँगा। अब ये यहाँ पे बता रहा है कैलकुलेटर की लिंक भेज देना। अच्छा उसकी भी लिंक चाहिए आपको, खुद से कैलकुलेट करो। सर अल्फा जी वैल्यू छा रखूं? एक मिनट बेटा, अ, नहीं अल्फा की वैल्यू कहाँ पे रखनी है आपने? फार्मूले में जो सर बता रहा है। हाँ तो यहाँ पे ये जब आप मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास अल्फा की वैल्यू आ रही है 0.00385। ओके सर। सही है। एक मिनट मुझे यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने दें। क्या हुआ, गलत क्यों आ रहा है? रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे 100 ही रखी है। आप लोग कोई कर रहा है कैलकुलेट? जी सर मां फर्स्ट रीडिंग आती है सर वो करेक्ट थी। वो करेक्ट हो गई है? जी सर। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है?
सर मेरी भी करेक्ट हो गई है सर सर। मेरी भी करेक्ट हो गई है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया है, इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ। प्लैटिनम, ठीक है, यहाँ पे 100, 105, ठीक है, 150। तो आपने ये 3 रीडिंग देनी है, ठीक है। एक मेरी भी अभी जो है वो ये करेक्ट हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करके दूसरी रीडिंग लेनी है, गेट टेम्परेचर दोबारा करना है, फिर दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है 273.393। क्या मसला है यार। सर इसमें डी नॉट की कौन सी वैल्यू सर? कहाँ पे? फार्मूले में टी नॉट आपका जो है ना वो 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस डिग्री। ठीक है। आर नॉट आपने 100 रखना है, यहाँ पे जो सिलेक्ट करोगे आर नॉट की वैल्यू वही आपने वहाँ पे भी रखनी है। ये आप इसकी कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है ये कैलकुलेटर में थोड़ा एरर हो। सर मेरी तो दोनों हो गई है सर, करेक्ट आ गई है। तो आपने कैलकुलेटर के थ्रू किया है, खुद कैलकुलेशन किया है? सर कैलकुलेटर के थ्रू किया सर। अच्छा, मेरे पास एरर दे रहा है। सर मैं भी कर रहा हूँ सर। मोहम्मद अहमद, आपने 3 रीडिंग ले ली है इसकी? सर 2 लिए सर। तीसरी भी आप ले, उसी के बाद प्लॉट होगा वो। सर मां 3 रीडिंग्स खाती त मां वहाँ ग्राफ भी ठाहे छॾियो। ग्राफ भी ठाहे छॾियो? जी सर। बस हाणे तुंहिंजी छा ॻाल्हि कजे। बस हाणे इजाज़त ॾियो त वञूं हाणे। एतिरो जल्दी? बस हाणे वरी पोइ सुम्ह। क्यों यार, क्या मसला है? सर पॉइंट खां पोइ 1 नंबर जो या 2 नंबर जो इहो ट्राई करे ॾिसो। अच्छा, ईअं भी आहे छा? ॾिसो मथां बि थी वञे। 1 नंबर जो आहे। सर न डेथ इहो न सर। आहे। न ईअं न आहे। तव्हांजो थी वियो हली जा? जी सर असांजो थी वियो आहे सर, पर तव्हांजो छो नथो थिए? सर कैलकुलेशन मोबाइल दे के हो सर। आप कैलकुलेट कर रहे हो? जी जी सर सर। मोबाइल दे कैलकुलेटर इस्तेमाल कर। जी सर मोबाइल पे कर रहे हैं सर। तुम तो कह रहे थे ऑनलाइन कर रहे हो। सर मोबाइल पे कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ ना सर। आप करके दो फिर। 443 सेल्सियस पे, डिग्री सेल्सियस पे कितना आ रहा है ये करके बताओ मुझे। सर 270.555। 270.555। जी सर। करेक्ट है भाई, ठीक है। ये अब थर्ड टाइम भी करो, 150 डिग्री पे करो। 157.75। 157.75। जी सर। 75। ठीक है। अब 3 रीडिंग्स मैंने कर ली इसकी, उसके बाद आप इसका प्लॉट देख सकते हो, ठीक है। प्लॉट में आपके पास डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी। पहला टेम्परेचर था हमारे पास
105 देन नहीं 105 था, फिर हमारे पास 150 था, फिर हमारे पास 443 था। ठीक है, तो ये 3 टेम्परेचर थे और उसके हिसाब से आपको ग्राफ बन जाएगा। तो ये जो लेवल 1 की जो सिमुलेशन है वो सबको समझ आ गई है अब? यस सर। अली जान तुम खुश नजर नहीं आ रहे। समझ आ रही है सर। समझ आ रही है जी। बाकी जो बैठे हुए हो इतने सारे 33 अदर्स, आप लोग रिएक्शन साहिल ये तो सर माखों पछाना तो करे। साहिल आप बताएं। सर जी जैन सर जेको तव्हां कैलकुलेटर खोलियो हुन में हेच हिन में छा पुछंदो पोइ? अदा वो कैलकुलेटर में एरर गलत तो ॾे, कैलकुलेशन गलत तो ॾे, तव्हां फार्मूले जे थ्रू कयो कैलकुलेट। अरे ॿुधायो न पहिरियों। जी ॿुधाए त सही, फार्मूले जे थ्रू कयो कैलकुलेट। बाकियों को समझ आ रहा है? रिएक्शन के थ्रू बताओ बेटा, फिर हम लेवल 2 पे जाएं। यस सर, यस सर। यस सर, यस ओके। सफ्तर आपको आया? अकील? जी सर। साईं बेंजामिन नाला खणो ना सर। वही तव्हां खे आयो समझ? सर तव्हांजी स्क्रीन छो नथी थिए सर? ये तोखे अलाए छो न मुंहिंजी स्क्रीन छो न थींदी साईं आहे? तुंहिंजी नेट ख़राब आहे उज़ैर भाउ। अलाए साईं ॻोठ में रहंदो आहियां सर। सर तव्हांजी स्क्रीन न सर कंप्यूटर जी स्क्रीन चवे थो। अच्छा इहो कीअं ॻाल्हायो? साकिब सर साकिब साईं। जॾहिं ॻाल्हाए कुसुर जो त ॻाल्हायो न। छॾियो साईं, बर्दाश्त कयो। ख़बर न त सर तव्हांजी पीआर घणी आहे। जी अब्दुल वहीद क्या कह रहे हैं आप? तौकीर आपको आया समझ? सर नेट इशू आहे। इहो साईं तौकीर सुतो पियो था। तूं वरी केरु जागे थो छा? तूं उथियो आहे छा? तूं उथियो आहियां? राते हा साईं हाणे उथियुमि। ठीकु आहे। उमेर मेहदी तव्हांखे आयो समझ? सर ख़बर अथव राफ़ी असांजी क्लास जो टॉपर अथव सर। अच्छा हाँ सर एम्बेडेड टॉपर अथव सर। सारंग आपको आया समझ? तो तू कुछ भी न करे सकते। अलीजान अलीजान मजाक ये नहीं, गाने क्लास चल रही है। जी अलीजान। सारंग आपको आया समझ? तो करे। इमरान? अरे सारंग घर जो कम तो कराए सर आ गया सर, आ गया समझ में। ओके सर सारंग जी हाणे सारंग सिर्फ आई है गुजर सर। जवाब सफ़ा ॾियो हाणे न। सरकार में बैठो हुयो सर। शाहजेब आपको आया समझ? फराज? मोहम्मद आतिफ? जावेद? मोहम्मद अहमद? जी मोहम्मद अहमद। सर इसका स्क्रीनशॉट लेना है ना? जी जी ग्राफ का भी लेना है और जो आपने सिलेक्ट किए हैं उनका भी लेना है। मोहम्मद आतिफ, जावेद आप बताओ आपको आया समझ? फातिमा बेटा आपको आया समझ? साहिल? साईं शौकत खां पुछो न साईं। सुमेरा आपको आया समझ? तकलीफ़ तो कहिड़ी थे रात में वैसे? इसरार? मेहदी हसन आपको आया समझ? चलो उसके बाद आप लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है, अगेन लेवल 2 पे कंस्ट्रक्शन है कि आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। वो आपको उसका जो है व्यू जो है वो दिखाएगा किस तरीके से बन रहा है। मटेरियल हमने सिलेक्ट किया है प्लैटिनम। इसकी विथ शीट सर आप स्क्रीन तो शो करायो साईं, काथे ॾिसूं? किसको नज़र नहीं आ रहा है स्क्रीन? सर मुझे भी नहीं आ रही सर।
बाकियों को आ रही है? सर नहीं सर, नहीं आ रही सर, सर नहीं आ रही सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, નથી અજે સાઈ નથી અજે एक मिनट। आवड़े हाथ पर के चाहे चक्कर। यहाँ पे नाश्तो क्यों थी? अब आ रही समझ? जी हाँ सर, सर, अब शो ओके, हो हाँ। रही है सर। थैंक यू समझ सर। पहले भी आ रहा था थैंक यू सर, थैंक यू सर। इतनी शो हो रही है। ओके, देखा, अब फिर लेवल 1 पे आ गया। डॉक्टर इसको दोबारा मुझे करना पड़ेगा। चुपकाड़े बदूं। अलीजान हाँ, सर, गया, अलीजान गया ना, छोटा भाई है सर, क्या हुआ अली जान, क्या मसला है? गुस्से में लग रहा है बोला सर। ही नहीं सर। अली जान आज खुश नहीं है सर। नहीं, इसको मैं अलग से करवाऊंगा हार्डवेयर पे। सदैव के चलो सर, सदैव के चलो सर, बस तक रहते हैं मगर। अलग से क्या सर? कचहरी भी कहीं था साके भाई, लेब तो पूरी कांडे। अब ये दोबारा एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर 4 बजे लाइट वेंदी वो लाइट विंदी तमाशा क्या है? नेट न दीना सर, वाईफाई बंद सर छा करे लाइट में पटरा सर के चलो चलते हैं को। अरे इन्हनि जे घर में न सर उज़ेर वारनि जे घर में भला केतिरा त राउटर लॻल आहिनि सर। असां सीसीएन इन्हनि जे घर में पढ़ूं वञा। गलत तो गल है साईं। जेतिरो इन्हनि जो घर आहे न सर, अलाए केतिरी कनेक्शन आहिनि सर। हाणे पढ़ो। राफे तू न ॻाल्हाए, तुंहिंजी नेट ख़राब आहे, चुप करे वे। सर ॾिसो था अलीजान केॾो गुस्से में आहे सर। अली जान खे मां कराईंदमि हार्डवेयर ते ले दिया। मां कयां ई न साईं, मां ख़ुशि लॻो पियो आहे। जेॾी मां ॿुधो आहे मां साईं फाइनल में न ईंदो, ख़ुशि थी वियुमि मां। सर हे लेबियूं न ॾींदव सर तव्हां फाइनल में? ॾींदमि, कीअं न ॾींदमि, चरियो आहे छा? अलीजान सदैव के चलो सर, मार्क्स ही पारत है सर। साईं तव्हां त फ्री आहियो? फ्री आहियो मतलब? सर हाणे त ॿियो कुझु चई वियो, वरी हाणे ॿियो कुझु। फ्री मतलब छा? गलत था ॻाल्हाइनि साईं, छोकिरा इलाही साईं तव्हांजे ये लाइ। सब गलत। बेटा आप खामोश हो जाएं तो लैब को कंप्लीट कर देंगे। सर सभिनि खे फ्री के चलो सर तव्हां। मां कंहिंखे बि फ्री न कयो आहे, रिज़ल्ट ख़बर पवंदव न पोइ वरी ॿुधाईंदव। सॉरी सर, सॉरी। हा, चुप करे वियो हाणे। वरी सर सारंग जी ऑफिस में ईंदो आहे साईं तव्हां ॾे। तूं बि अचिजां भला। न सर मां ईअं ख़ुशि आहियां। हाणे सर जी पर्सनल ऑफिस हुई पुट। सर ऑफिस में छो सर, हिते ही ॿुधायो। बेटा आप वो खामोश हो जाएं, लेब को परफॉर्म करने दें। ओके सर, ओके करायो सर। ठीक है, अभी हमें दोबारा लेवल 1 को दोबारा करना पड़ेगा। तो प्लाटिनम पे आए, ठीक है, आपने 100 रेजिस्टेंस जो है वो मेयर की। उसके बाद गेट टेम्परेचर दिया, आप 76 डिग्री सेल्सियस पे मुझे RT फाइंड करके दें। 129.26 129.26 ठीक है। ये कहाँ आयो फार्मूलो? जी, फार्मूले के थ्रू। हाँ हाँ आपने लेट ज्वाइन किया है ना साकिब? जी सर। तव्हां लेट ज्वाइन किया है ना? सर साके बाद कलाक लेट आयो आहे। ना सर यको में आयम सर ते। चलो ठीक है, ओके। हिकिड़ी रीडिंग थी वे, उनखां पोइ ॿी रीडिंग 193 ते कैलकुलेट करे ॾियो ज़ुबैर। 174.305 174.305 ठीक है, करेक्ट हो गई ये भी। इसको भी सबमिट करें। फार्मूला काढा तो अचे साईं। उसके बाद थर्ड, ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, ये वाला फार्मूला है, ठीक है, जिसमें RT जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पे R0 हमने 100 रखा है और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, जो मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। यहाँ पे 0.00385 इस प्लाटिनम की वैल्यू है अल्फ़ा, और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 339, तो वो आप पुट करोगे, उसके बाद RT कैलकुलेट करोगे। ओके सर, ओके ठीक है। 230.515 230.515 235 सर 230.515 515 ठीक है। इसको भी आप सबमिट करोगे तो 3 रीडिंग हमारे पास सबमिट हो गई। उसके बाद आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ये आपने प्लॉट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट लगाओगे
तो ये बेसिकली आपको ग्राफ दे रहा है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है, लेवल 2 पे आप बेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसका टाइम कांस्टेंट आपको बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिगर जो है वो बन जाएगी, जो हमारे पास RTD है। ठीक है, उसका जो इंटरनल है स्ट्रक्चर वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। उसके बाद इसको विथ शील्ड देंगे आप। ठीक है, ये उसकी इसमें दोबारा क्या बताऊँ, ये खुद से सिमुलेशन करके देखिएगा। बेयर का मतलब जब आप बेयर को सिलेक्ट कर रहे हो तो जो सेंसर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, जिसमें आपके पास अगेन कोर था, ग्लास का या सिरेमिक का कोर था, उसके ऊपर जो मेटल की वायर है वो रेप हो रही है। यहाँ पे आपको 2 टर्मिनल मिल रहे हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास सेंसर है। उसके बाद जब आप विथ शीट को जो है वो आप सिलेक्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर एक जो है वो इनक्लोजर आ रहा है जो इसको प्रोटेक्शन देगा। इस केस में आप इसका मटेरियल सिलेक्ट करोगे और उसकी थिकनेस जो है वो भी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, उसके बाद आप इसका और थर्मोवॉयल जो है वो एक और प्रोटेक्शन है इसकी, ये जो बाहर से आपको नज़र आ रही है अभी शो हुई, और इसका भी आपने मटेरियल सिलेक्ट करना है। ठीक है, थिकनेस आप इसकी ज़्यादा रखो 1.5, और इसका कोई भी फिलिंग मटेरियल रखो। ठीक है, और इसको आप प्लॉट करोगे। ठीक है, जब आप प्लॉट करोगे यहाँ पे 3 ग्राफ आपको आएंगे। बेयर ब्लू कलर में जो है आपको बेयर का आएगा ग्राफ, फिर विथ शीट का, फिर थर्मोवॉयल का। ठीक है, और ये आपके पास इनपुट है, स्टेप इनपुट है। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्स आएगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, कि किस तरीके से ये जो तीनों आपके जो मटेरियल हैं या जो प्रोटेक्शन है या जो सेंसर है किस हिसाब से बेसिकली बिहेव करेंगे स्टेप इनपुट पे। जी अकील, समझ आया? सर लास्ट में क्या सिलेक्ट किया? लास्ट में मैं कोई भी आप मटेरियल सिलेक्ट करो, इन दोनों में से 2 ऑप्शन गिवन है, तो कोई भी मटेरियल सिलेक्ट करो और इसको प्लॉट करोगे। तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लगाना है और जो प्लॉट आ रहा है उसका भी लगाना है। सर हो गया सर। हो गया अकील? यस सर हो गया। सफ्तर? जी सर हो गया। ठीक है, तो इसके भी 2 स्क्रीनशॉट लगाने हैं, और जो लेवल 1 थी उसके भी आपने 2 स्क्रीनशॉट लगाने हैं उसमें। सर 2 कौन से स्क्रीनशॉट? एक लगाना है? एक तो ये इसका ही लगेगा ना जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। अच्छा, इसका सर मैंने नहीं लगाया था लेवल 1 में। तो ऑप्शन आप जो सिलेक्ट किए वो पता होगी ना कि आपने प्लाटिनम मटेरियल चूज़ किया, उसकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आती है, R0 की वैल्यू क्या रखी है आपने, वो ग्राफ से तो शो नहीं हो रही, वो तो आप यहाँ से बताओगे। जी बेटा, यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर बस यहाँ तक ही है? हाँ, बस यही इसकी जो है वो बेसिकली सिमुलेशन है टेम्परेचर सेंसर की, उसकी कैरेक्टराइजेशन की। सर लैब खत्म हो गई? बस लैब खत्म हो गई है। आप बताओ, आप यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले वो क्वेश्चन। नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।